हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, मृदा में खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। क्या पादपों को विभिन्न प्रकार के विलेयों को जो जाइलम तक पहुंचते हैं के अनुसार समायोजित होने की आवश्यकता होती है? इस प्रकार के समायोजन में कौन सा अणु सहायक होता है? पादप किस प्रकार से विलेय के प्रकारों तथा मात्रा जो जाइलम तक पहुंचती है उसे नियंत्रित करते हैं? तो इस प्रश्न में जो पौधे के भीतर खनिजों का संचरण होता है उस विषय में पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है, वह खनिजों के जो पादप में जो खनिज संचरण होता है उसके विषय में है, या खनिज का जो परिवहन होता है उसके विषय में है। तो चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं कि यह किस प्रकार से होता है। तो पादप में जो होता है, जल के समान ही खनिज का भी क्या होता है, निष्क्रिय अवशोषण होता है। जल के समान ही खनिज का निष्क्रिय अवशोषण होता है, परंतु ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि सभी खनिजों का निष्क्रिय अवशोषण नहीं होता। सभी खनिज का निष्क्रिय अवशोषण नहीं होता। अवशोषण नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कुछ कारक हैं। तो ये कारक क्या क्या है? पहला कारक है कि मृदा में जो खनिज होते हैं वो आवेशित रूप में रहते हैं। मृदा में खनिज का आवेशित रूप, या फिर हम बोल सकते हैं आयन रूप। तो मृदा में जो खनिज उपस्थित रहते हैं वो आयन रूप में रहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो पोटेशियम नाइट्रेट ये आयन के रूप में उपस्थित रहता है। इसी प्रकार से सोडियम नाइट्रेट, वह भी आयन के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो ये जो होते हैं खनिज होते हैं वो आयन के रूप में उपस्थित रहते हैं। वहीं दूसरा कारक ये है कि जड़ों में, पौधों की जो जड़ होती है उसमें खनिजों की सांद्रता अधिक होती है। खनिज सांद्रण अधिक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जड़ों के भीतर खनिज क्या रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उनका सांद्रण अधिक हो जाता है। जबकि मृदा में फैले हुए रहते हैं तो उनका सांद्रण क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रकार से खनिजों का सांद्रण अधिक होने के कारण सक्रिय अवशोषण यहाँ पे करना पड़ता है। अवशोषित करने के लिए सक्रिय अवशोषण करना पड़ता है। तो ये दो कारक हैं जिनके कारण क्या होता है, सक्रिय अवशोषण पौधों में हमें देखने को मिलता है। तो इस कारण से हमने ये देखा कि मृदा से पौधे ने क्या किया, सक्रिय अवशोषण भी किया तथा निष्क्रिय अवशोषण भी किया। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के अवशोषण हमें देखने को मिलते हैं। तथा इस अवशोषण की प्रक्रिया के लिए कुछ विशेष प्रोटीन उपस्थित रहते हैं। विशेष प्रोटीन, ये प्रोटीन क्या करते हैं कि कुछ विशेष विलेय को ही अनुमति देते हैं। विशेष विलेय को ये क्या करते हैं, अनुमति देते हैं। कुछ विशेष विलेय को ये अनुमति प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पर नियंत्रक स्थल का कार्य करते हैं। विशेष प्रोटीन। तथा इसके अतिरिक्त जो जड़ होती है, जड़ के एंडोडर्मिस में सुबेरिन का जमाव होता है। इस सुबेरिन जमाव के कारण जो आयनों का सक्रिय परिवहन होता है वो एक ही दिशा में होता है। एक दिशा में सक्रिय परिवहन होता है। तो ये ही इस प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।